अगर आप गणित में एकदम कमजोर हो, आपको गणित में कुछ भी नहीं आता, तो यह वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आप बहुत अच्छे हो जाने वाले हो। अच्छे का मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि आप 90% ला लोगे, देखो ऐसा नहीं होने वाला। ये अगर कोई बोलता है कि आप 5 दिन में पढ़ के 10 दिन में पढ़ के 90% ला लोगी, देखो और सब्जेक्ट का चलता है, ठीक है, और सब्जेक्ट में ठीक है, लेकिन अगर मैथ में तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसमें जो ट्रिक बताने वाला हूं, इसमें आराम से आप 70% स्कोर कर जाओगे। मैथ में 70%, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर कुछ नहीं आता तो 70%। बाकी अगर आपको कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता पता है, तब तो आप अच्छे नंबर पा जाओगे, ये इतनी गारंटी है, तब आप अच्छे नंबर पा जाओगे। लेकिन अगर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ 70% तो यार लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में जो जितनी भी चीजें मैं ट्रिक वगैरह बताया हूँ, ये चीजें आप समझते चलना, और आपके जो हथियार है, ये पेन है, ये जो स्केल है, ये दोनों अपने साथ लिए रहना। अगर इतना रहेगा तो आप कमाल कर जाओगे, पेपर में अच्छे नंबर लेकर आओगे, वो भी गणित के सब्जेक्ट में। चलो हम वीडियो में बताते हैं आपके सामने। बिल्कुल मैं कॉपी लेकर आ चुका हूं, और यहाँ पर 2024 का पेपर भी लेकर आ चुका हूं, और आपको पूरा बताते चलूंगा, आपके सामने पूरा इसको सॉल्व करते चलूंगा कि अगर ऐसा पेपर आया तो आपको क्या करना है। क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर है, अब जो चेक होते हैं, वो सब क्या रहता है, स्टेप मार्किंग पर आपको नंबर मिलते हैं। आपने पूरा किया है, पूरे में लास्ट में आंसर गलत हो गया तो आपको गलत नहीं किया जाएगा। 7 नंबर का है तो 6 नंबर दे दिया जाएगा, बस ऐसे रहता है। ये मत सोचा करो कि आपने पूरा किया, लास्ट में गलत हो गया तो आपका कट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब देखो आपके सामने पेपर है, ये कॉपी, तो पहले क्या करना है, ये वाला जो हरी पेन है, सॉरी ये जो नीली पेन है, इसको उधर करना है, स्केल उठानी, स्केल से इधर खींच देना है लाइन, ठीक, यहां से ऐसे देखो लाइन खींच दो, एक काली पेन से खींचना है लाइन, यहां पे 2 लाइन खींच सकते हो, एक भी खींच सकते हो, इसी के बराबर पे ही, ठीक। देखो यहां पर हमने ऐसे बढ़िया से लाइन खींच दिया। अब इतना लाइन खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखो एक गणित का पेपर है 2024 का, तो हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। कहोगे भैया अब क्या करेंगे, अब देखो ये ध्यान दो, 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्या करोगे, वो चीजें मैं बता देता हूँ जरा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, MCQ क्वेश्चंस, MCQ मतलब आपका बहु विकल्पीय प्रश्न, ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या करना है, इतना चीज आप ध्यान से समझ लो। देखो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, अगर मैथ में आपको नहीं आता तो आपसे कोई कितना भी कह ले कि हाँ इसमें ये ट्रिक लगा देना, ये ट्रिक लगा देना, कुछ नहीं होने वाला है, आपका गलत ही होगा। बहुविकल्पीय में आना जरूरी है। अब हाँ ये है कि आप तुक्का जरूर से लगा सकते हो, कि हाँ तुक्का लगा दो, 20 क्वेश्चन है, 20 में से तुक्का लगा रहे हो तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा, बस इतना ही, बस यही हो सकता है आपका। और तुक्का लगाने की और अगर ट्रिक देखना चाहते हो कि जिससे कि आपको 20 में से 14 या 15 क्वेश्चन सही है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में जाओगे, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखोगे एक अलग से वीडियो मिलेगी कि ऑब्जेक्टिव MCQ में तुक्का लगाने की ट्रिक। उस वीडियो को देख लोगे तो MCQ में तुक्का लगाना आपको आ जाएगा कि चलो भैया आखिर अगर हमको कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम तुक्का किस प्रकार से लगाएंगे। ये तो खैर ये बात हो गई, 7-8 नंबर अगर कुछ भी नहीं आता वो भी पा जाएगा, अलग अलग अपने मन से लगाओगे तो 7-8 तो यार सही हो ही जाएगा 20 में। अब देखो उसके बाद पेपर ऐसे खोलना है, पेपर खोलोगे तो ये आपका आया जैसे वर्णात्मक प्रश्न, ठीक, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न आता है 50 नंबर का। अब देखो 50 नंबर का है, अब पेपर देखकर घबरा नहीं जाना है कि यार पेपर देखे अब इसमें घबरा गए, नहीं हमको आ ही नहीं रहा है, फिर हम करें तो करें क्या, नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, इसके बाद देखना है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पढ़ना है, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक। यहाँ पर कैसे लिखोगे, लिख देना खंड ब निकट में वर्णात्मक पर, तो लिख दो वर्णात्मक प्रश्न, ठीक, वर्णात्मक प्रश्न, और उसके बाद नीचे अंडरलाइन कर देना है। ये सब चीजें एक ऐसी चीजें अगर इसको लिखोगे, भले आप गलत लिख रहे हो, लेकिन अगर एग्जामिनर के दिमाग में एक बार चढ़ गया कि हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है क्योंकि इसने अच्छे से लाइन खींच के लिखा है, ये करके लिखा है, वो करके लिखा है, तब वो भैया आपको नंबर देने से बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। उसको स्टार्टिंग में ही जनवाना है कि आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो। उसके बाद जैसे ये है पहला नंबर प्रश्न है, तो लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर
संख्या 1, ठीक, इतना लिखना है। और नीचे फिर से कर देनी है अंडरलाइन। यहाँ पे क्या करोगे, कर दो ऐसे अंडरलाइन, प्रश्नोत्तर संख्या 1, और नीचे कर दिया अंडरलाइन। देखो इतना चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कहोगे भैया हमको आता नहीं, क्या करें। अब फिर एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे, देखो एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ, हमको कुछ नहीं आ रहा है, एकदम नए हैं, फिर भी हम इसको देखो हल करेंगे। उसके बाद कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं और 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो ऐसे पढ़ने से लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, सही बात है, अगर ऐसे रहेगा तो नहीं आएगा। अब सबसे पहले ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन में फिगर बन रहा हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें फिगर बन रहा हो, चित्र बन सके, तो बना लेना है। अब देखते हैं यहाँ पर बनेगा कि नहीं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी दिए गए हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते, ए और बी बना लो और ऐसे एक राजमार्ग बना लो। राजमार्ग मतलब कोई भी रास्ता, चलो ऐसे यहाँ पर खींच दो। खींचने के बाद यहाँ पे आप ए और बी क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो क्योंकि दिया गया है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, इतना लिख दो। अब देखो आपको आ नहीं रहा है, लेकिन अब क्या कर रहे हो, उसी चीज को घुमा फिरा के लिखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लिखोगे तब एग्जामिनर देखे लेगा डायरेक्ट फिगर ही, तो उसको समझ में आ जाएगा भैया पढ़ने वाला है ये, इसको तो बिना चेक करे ही नंबर दे देते हैं। अब देखो इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या है, एक कार ए से दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों में। तो अब देखो अपने मन से बना के लिखना है। जैसे लिखा है एक कार ए से चलना, तो ऐसे लिख दो, ए से चली कार की चाल, ठीक, ऐसे अपने मन से बना के बराबर लिख दो। कुछ नहीं पता तो एक्स से लिख दो। और फिर उसके बाद लिख दो बी से चली गई कार की चाल वाई मान लो। अपने आप से ही मैं बना रहा हूं, देखो कोई सही नहीं है, अभी मैं दिखाता हूं। फिर लिखो बी से चली कार की चाल, मतलब बी द्वारा चली गई कार की चाल। देखो बी से जो कार चली वह कितना हो जाएगी, तो इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक, इतना मान लिए। अब इसके बाद क्या है, फिर पेपर उठाना है, उसी क्वेश्चन में से ही ढूंढना है कि क्या क्या संख्या हमको लिखनी है। फिर जैसे लिखा है यदि वे भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलेंगी। तो ऐसे लिख दो, भिन्न भिन्न चालों से चली गई दिशा में चाल। देखो ये देखो भिन्न भिन्न चालों से, ऐसे लिखो यहाँ पे भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चली कार की चाल। भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चली गई कार की चाल, तो बराबर यहाँ पर लिख दो, मतलब ये फिर लिख दे तो समय 5 घंटे ऐसे लिख दो। मतलब कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो अपने मन से बना बना के ही लिखना है, इतना ध्यान देना। कुल मिलाकर पूरा पेज भरने की कोशिश करना है। अगर पेज भरे रहोगे, आंसर भले ही आपका गलत रहेगा, एग्जामिनर आपको पास करेगा, उसको पास करना पड़ेगा। करने का मतलब उसके दिमाग में ऐसा जाएगा कि हाँ ये तो बच्चा है पढ़ने वाला है, इसको पास नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, ये तो सबको पता रहता है। ऐसे लिख दो यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लिख दिया। अब इससे क्या हुआ, एग्जामिनर देखेगा कि भैया अच्छा इसने तो सूत्र भी लिखा है, मतलब इसको सूत्र भी आता है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ इक्वेशन बना लो, जैसे यक्स वाई है, यहाँ 5 है तो अपने मन से ही बना लो, यक्स प्लस वाई बराबर 5। फिर ऐसे बना लो यक्स माइनस वाई बराबर 10, ऐसे करके अपने मन से। देखो मैं कुछ ना कुछ ऐसे बनाते चल रहा हूँ। फिर यहाँ पे कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5y प्लस 6, ऐसे मतलब अपने मन से बना के कुल मिलाकर पूरी कॉपी भरनी है। और अगर ऐसे कर गए, ऐसे करने में आप सक्सेस हुए तो नंबर मिलने आपको तय है। अब चलो मैं अपना दूसरा पेज पलटता हूँ, इसके बाद दूसरा पेज। अब दूसरे पेज में क्या करना है, सेम इसी तरीके से पहले तो एक अंडरलाइन कर देनी है, ठीक, ये देखो सेम इसी तरीके से एक अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर ये देखो हमने अंडरलाइन कर दिया, और इसको यहाँ पे भी एक डबल लाइन कर देते हैं। चलो भाई हमने एक डबल लाइन भी कर दिया, एक अंडरलाइन और एक डबल लाइन, दो चीज़ें इतनी हमने यहाँ पर रेडी कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जैसे कोई भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक है 7 मीटर ऊंचे भवन, आना है दूसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको वहां पर हुआ, दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, फिर देखो ऊपर कैसे डालना है, ये सब चीजें ध्यान रखनी। जैसे यहाँ पर है देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो इसको डालना प्रश्नोत्तर संख्या 4। ये सब ऐसी ट्रिक है, आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको यूज करके अच्छे नंबर लाते हैं। फिर यहाँ पर लिख दो प्रश्नोत्तर संख्या 4 या 5, तो लिख देते हैं 4, प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब 4 करने के बाद यहीं पर हम क्या करेंगे, इस पे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, इतना हमने कर दिया। अब इसको क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इस क्वेश्चन में क्या चीजें बन सकती हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 40 अंश है। टावर की ऊंचाई याद करनी है। अब इसमें क्या कोई चित्र बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्या कर रहे हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन से, ठीक, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अब देखो कह रहा है 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, तो पहले यहाँ पर ऐसे देख लो, एक फिगर ऐसे बनाओगे। मैं नीली पेन लेता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे जो लाइन खींचेंगे, ये जो है 7 मीटर है। अब यहाँ से किसी टावर का जो कोण है वह बन रहा है कितना, अगर ऐसे ले जाएंगे तो ये बन रहा है लगभग से लगभग 60 अंश कह रहा है, तो 60 अंश लिख दो। ठीक, तो 60 अंश बन रहा है। अब ये जो टावर गया है, ये वाला टावर, इसकी ऊंचाई याद करना है, मतलब ये चीजें निकालनी है, यच निकालना है, यच बराबर क्या होगा। तो अपने मन से इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। अभी अच्छे से बनाना है, ये तो मैं इधर उधर कर दिया, अच्छे से बनाओगे और इसी तरीके से लिखना है। जैसे आप देखो फिर यहाँ पर क्या लिखा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई याद करनी है, तो फिर से यहाँ पर लिख दो टावर की ऊंचाई। ठीक, टावर की ऊंचाई क्या होगी ये लिख देना है। तो ये सब चीजें ऐसे भरते जाओगे, पूरा लिख देना। फिर जैसे 7 मीटर है तो लिख दो 7 मीटर। फिर यहाँ पर कोई साइन कॉस का है तो लिख दो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख दो लंब बटे कर्ण। इस प्रकार से लिखना है। अपने मन से जितना भी बना के लिख पाओगे उतना आपको नंबर मिलेगा। एक चीज आप ध्यान रखना, लास्ट टाइम अगर आपके पास बचा है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, लास्ट समय में है, तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, इंट्रोड्यूस कर चुका हूं मोबाइल पर स्कूल एप्लीकेशन। इसको भाई कर लेना डाउनलोड, और इससे हजारों बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो आप भी करोगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे। अच्छे का मतलब 80%, 85% नहीं, अच्छा का मतलब आपका 90, 95, 97, 98 ऐसे परसेंट आएंगे अगर आप लास्ट समय में इसको पढ़ लिए। आप वैसे तो बहुत खर्चे करते होगे, ठीक, वैसे तो कर देखो, कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हो तो 500 खरीद लाए, 700 खरीद लाए, लेकिन भाई जब बात आती है अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट करने की तो उस पर कोई नहीं करता। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप एक बार अपनी स्टडी पर जरूर से इन्वेस्ट करें, और बाद में आप खुद सोचेंगे कि मैंने उस दिन बहुत अच्छा किया था जो अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया, और आज मेरे इतने परसेंट बने हैं। और बता दूं क्लास 10th का सबसे बेस्ट कोर्स है ये, मोबाइल पर स्कूल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, नहीं तो वेबसाइट से आप डायरेक्ट देखो इस पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन पे मैंने आपको लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, नहीं तो एप्लीकेशन का लिंक इस पर दिया हूं, वेबसाइट पर भी लिंक दिया हूं, तो वेबसाइट पर भी लिंक है, यहां से जाकर जल्दी से आप इसमें इनरोल कर लो। ठीक है, जल्दी से इनरोल को, सबसे सस्ते प्राइस में है। इसका प्राइस है वैसे ओरिजिनल तो 1700, लेकिन ऑफर में आपको सिर्फ 199 में मिल रहा है। तो जल्दी से जाओ और ऑफर का लाभ उठाओ, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो दोस्तों। ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इससे पढ़ाई कर गए तो आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। अब बात करते हैं आगे, जैसे यही देखो, यही सब जो क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा। अब अगर त्रिभुज दिख जाए तो आप एक ऐसे त्रिभुज की भी रचना कर लेना, त्रिभुज दिख जाए ऐसे त्रिभुज बना लो। ये देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ऐसे त्रिभुज एबीसी कह रहा है तो इसका आप नाम रख लेना एबीसी, यहाँ पर ए बी सी ऐसे नाम रख लेना। जैसे कह रहा है इसका एबीसी का कोड एडीसी के बराबर है बीएसी के, तो इस प्रकार से आप अपने मन से कुछ भी चीजें यहाँ से कर सकते हो। ठीक,
ध्यान रखना। और यहाँ पर जैसे कह रहा है BC एक बिंदु D पर स्थित है, तो मतलब इसका कह रहा है BC बिंदु D पर स्थित है, ये ऐसे कर दो, इसको D मान लो। अब अगर फिगर बनाए रहोगे तो जो पेपर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसके भी दिमाग में आएगा कि हाँ कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो पढ़ने वाला है, इसको अच्छे नंबर दिए जाए, इसको फेल ना किया जाए। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट आ रही है तो ये देखो मोबाइल पर स्कूल एप्लीकेशन तो मैं आपके लिए बनाया हूँ, बाकी पीयूष मौर्य 1001 जो इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मुझे अपना डाउट बता सकते हो। कहीं भी अगर दिक्कत आए तो मैं आपको तुरंत से क्लियर कर दूंगा। बाकी आप जल्दी से जाओ, कोर्स में इनरोल हो, आप अपनी अच्छे से स्टडी करो। आपके लिए एकदम सस्ता कर दिया हूँ, अब हर बच्चा स्टडी करेगा, इतना सस्ता मैं कर दिया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।